हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। तो दोस्तों, 34 वर्षों के बाद भारत की शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप छात्र हैं या छात्र के माता पिता हैं तो ये शिक्षा नीति आपको ध्यान से सुननी चाहिए। हो सके तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि यह शिक्षा नीति हमारे देश के भविष्य को बदल सकती है। तो अब मैं आपको नई शिक्षा नीति जो है उसके बड़े बड़े बदलाव के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या नए बदलाव किए गए हैं नई शिक्षा नीति में? तो दोस्तों, आइए उसको जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की शिक्षा व्यवस्था। तो भारत की शिक्षा व्यवस्था जो पहले थी वो चलती थी 10+2 के फॉर्मेट पर, ठीक है। लेकिन अब इससे बदल दिया गया है और अब भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो चलेगी 5+3+3+4 के फॉर्मेट पर। तो क्या है ये 5+3+3+4 का फॉर्मेट? आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो इसके तहत स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, यानी कि जब से बच्चा स्कूल में प्रवेश लेगा और 5 साल तक जो उसकी पढ़ाई होगी उसको कहेंगे फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। यानी इसमें छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी, ठीक है। तो इन 5 वर्षों में क्या क्या होगा? इस 5 वर्षों में प्री प्राइमरी के 3 वर्ष शामिल होंगे और पहली कक्षा का 1 वर्ष और दूसरी कक्षा का 1 वर्ष शामिल होगा। तो टोटल मिला के हो गए दोस्तों 5 वर्ष, ठीक है। और इन्हीं 5 वर्षों को हम कहते हैं फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेज में यानी कि फाउंडेशन स्टेज में जो भी होगा इसमें खेलकूद से ही पढ़ाई होगी, ठीक है। छात्रों को बैग ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका जो बैग का बोझ था वो कम हो जाएगा। और इसके लिए जो करिकुलम तैयार करेगा वो करेगा NCERT, ठीक है। तो पहले 5 वर्ष कहलाए जाएंगे फाउंडेशन स्टेज। इसके बाद अगले 3 साल यानी कि कक्षा 3 से लेके कक्षा 5 के छात्रों की पढ़ाई उनके भविष्य को संवारेगी, ठीक है। इसके तहत छात्रों का परिचय विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से कराया जाएगा, ठीक है। तो अगली स्टेज जो होगी वो होगी 3 साल की, यानी कि कक्षा 3 से लेके 5 तक इसमें छात्रों की पढ़ाई होगी। इसके बाद अगले 3 साल को कहा जाएगा मिडिल स्टेज, ठीक है। तो मिडिल स्टेज में आएंगे कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चे, ठीक है, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चे की पढ़ाई होगी। इस स्टेज में छात्रों को एक निश्चित पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप एक निर्धारित पाठ्यक्रम होगा जिसके तहत छात्रों की पढ़ाई होगी। इसके बाद 9 से 12 कक्षा की 4 वर्षों की लास्ट स्टेज होगी, यानी कि 9 से 12 तक जो स्टेज कहलाई जाएगी उसको कहेंगे लास्ट स्टेज, ठीक है। इसमें होगा क्या? इसमें छात्रों के किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी और छात्रों की जो विश्लेषण क्षमता है उसको भी बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ये हो जाएंगे आपके 5+3+3+4, ठीक है। यानी कि पहले 5 वर्षों को हम क्या कह रहे हैं? फाउंडेशन स्टेज, ठीक है, जिसमें प्री प्राइमरी के 3 साल होंगे और कक्षा 1 और कक्षा 2 उसमें शामिल होगी। उसके बाद अगले 3 साल होंगे जिसमें कक्षा 3 से लेके 5 तक की कक्षाएं होंगी। उसके बाद अगले 3 साल जिसको हम कह रहे हैं मिडिल स्टेज, इसमें होगा कक्षा 6 और कक्षा 8 तक। फिर जो कहलाई जाएगी वो कहलाई जाएगी लास्ट स्टेज, जिसमें होगा 9 से 12 तक की क्लास, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों ये हो गए आपके 5+3+3+4, ठीक हो गया। साथ ही अब स्कूलों में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा, यानी कि आजकल स्कूलों में क्या होता है, अगर आपको आर्ट्स पढ़नी है, ठीक है, तो आपको आर्ट साइड के सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, यानी कि आपको आर्ट्स स्ट्रीम में जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपको साइंस लेनी है तो आपको साइंस स्ट्रीम में जाना पड़ेगा, यानी आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम में जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों, नई शिक्षा नीति ये कह रही है कि अगर किसी बच्चे को, वो अगर आर्ट्स का बच्चा है और उसको बायो पढ़ना है तो वह ऐसा कर पाएगा, ठीक है। यानी कि अब आर्ट्स का बच्चा भी बायो पढ़ सकता है, यानी कि साइंस पढ़ सकता है। और यदि कॉमर्स का कोई छात्र इतिहास की पढ़ाई करना चाहता है तो वह भी कर सकता है। लेकिन इसके लिए क्या होगा? अलग अलग विषयों का एक पूल बनाया जाएगा, ठीक है, और आपको उस पूल से ही अपने मनपसंद विषयों का चुनाव
करना होगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई छात्र कॉमर्स का है, ठीक है, और उस कॉमर्स के पूल में उसके सब्जेक्ट में इतिहास भी आता है तो वो इतिहास की पढ़ाई कर सकता है। तो ऐसी व्यवस्था करी गई है नई शिक्षा नीति में। साथ ही दोस्तों आप 5वीं तक की जो पढ़ाई है वो होगी मातृभाषा में, ठीक है। यानी कि 5वीं तक की पढ़ाई अब मातृभाषा में हो सकती है, स्थानीय भाषा में हो सकती है और राष्ट्रभाषा में होगी, ठीक है। अब अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी, यानी कि आपको अंग्रेजी में ही पढ़ना है, इसकी अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है। आप 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में या राष्ट्रभाषा में कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी को एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। साथ ही जो शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है उसमें ये बदलाव किया गया है कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की जो परीक्षाएं होंगी वो सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर होंगी। यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे आपके और हर 6 महीने बाद एक सेमेस्टर की परीक्षा होगी और दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़कर आपकी जो फाइनल मार्कशीट है वो तैयार की जाएगी, ठीक। तो वर्तमान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में क्या होता है, अगर आप 6 महीने बाद जो एग्ज़ाम होंगे वो नहीं भी देते हैं तो छात्र क्या करता है, वो सीधे फाइनल एग्ज़ाम दे देता है और उसमें भी अच्छे अंक प्राप्त करके वो पास हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब आपको जो सेमेस्टर हैं दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने होंगे, ठीक है। अगर आपने एक सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो आपको फेल माना जाएगा, ठीक है। और आपको दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, तभी आपकी जो फाइनल मार्कशीट है वो तैयार की जाएगी, ठीक। तो दोस्तों ये तो था स्कूली शिक्षा में जो बदलाव किए गए हैं नई शिक्षा नीति में। अब हम जानते हैं कि कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जो शिक्षा नीति में है उसमें क्या बदलाव किया गया है, ठीक है। तो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो क्या बदलाव किए गए हैं आइए उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला बदलाव ये किया गया है कि अब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके 12वीं में जो अंक हैं वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है, जो कॉलेज एडमिशन देता है आपको मेरिट के आधार पर, तो उस मेरिट में आपके जो 12वीं के अंक हैं वो सही से बैठ नहीं पा रहे हैं, आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं जिसके आधार पर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। साथ ही अगर आपने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है तो आपको फिर भी सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो कई छात्र होते हैं जो कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है, चाहे वो 1 साल बाद छोड़े, जब तक वो पढ़ाई पूरी नहीं करते हैं तब तक उनको कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन नई शिक्षा नीति में थोड़ा बदलाव किया गया है। तो दोस्तों अगर आपने 1 साल बाद परीक्षा छोड़ दी है, ठीक है, तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ ग्रेजुएशन कोर्स की। तो आपने अगर ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लिया है और आपने 1 साल बाद अपनी परीक्षा छोड़ दी है तो भी आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर आपने 2 साल बाद परीक्षा छोड़ी है अपनी तो आपको मिलेगा डिप्लोमा। अगर आपने 3 साल के बाद पढ़ाई छोड़ दी है तो आपको मिलेगी उसकी बैचलर डिग्री, ठीक है। और अगर आपने 4 साल पूरे से पढ़ाई करी है तो आपको रिसर्च की डिग्री के साथ साथ आपको जो आपकी बैचलर डिग्री है वो भी मिलेगी, ठीक हो गया। अब आप एक से ज़्यादा कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर पाएंगे। तो अगर आप एक ही ईयर में 2-2 कोर्स करना चाहते हैं तो आप वो कोर्स भी कर सकते हैं। तो नई शिक्षा नीति में ये भी बदलाव किया गया है। साथ ही अब स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को भी बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि संस्कृत भाषा पर भी जोर दिया जाएगा। हर कॉलेज में संगीत, कला और साहित्य को पढ़ाया जाएगा। तो जो छात्रों के अभिभावक हैं यानी कि पेरेंट्स हैं, उनके लिए क्या कुछ है नई शिक्षा नीति में, आइए उसको भी पढ़ लेते हैं। तो नई शिक्षा नीति में फ़ीस को लेकर नियम निर्धारित किए गए हैं, यानी कि अब कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज निश्चित फ़ीस से ज़्यादा फ़ीस नहीं ले पाएंगे। यानी कि जो फ़ीस उन्होंने निश्चित करी है वही फ़ीस वो लेंगे, उससे ज़्यादा वो फ़ीस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा है कि जो नई शिक्षा नीति है ये लागू कब से होगी, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो शिक्षा नीति 2020 कब से लागू होगी। तो दोस्तों जो नई शिक्षा नीति है इसके लिए जो बिल तैयार किया गया है उसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल,
ठीक है। और इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और अब इसे क्या करना है, संसद में पेश किया जाएगा। उसके बाद यह एक कानून बन जाएगा। संसद में पास होने के बाद फिर राज्य सरकारों को भी इस पर कानून बनाकर अपने अपने राज्यों में इसे लागू करना होगा, ठीक है। और इसी शिक्षा नीति की घोषणा के बाद जो मानव संसाधन मंत्रालय है उसका नाम बदल दिया गया है और मानव संसाधन मंत्रालय अब कहा जाएगा शिक्षा मंत्रालय, यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो दोस्तों, जो ये नई शिक्षा नीति है वो अगला एकेडमिक सेशन यानी कि 2020-21 से लागू होगी, यानी कि अब जो अगला साल आएगा 2021, तब से ये नई शिक्षा नीति लागू होगी। तो दोस्तों, मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल और उनकी टीम ने क्या कहा है इस नई शिक्षा नीति के बारे में, तो दोस्तों आइए आप भी सुन लीजिए। कि पूरी दुनिया में शायद इससे बड़ा परामर्श विचार विमर्श कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा नवाचार ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है, जब किसी नीति पर देश के कोने कोने से, अभिभावकों से, छात्रों से, अध्यापकों से, विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से, राजनीतिज्ञों से, जनप्रतिनिधियों से और यहाँ तक कि 1,25,000 ग्राम समितियों से विचार विमर्श किया गया हो। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीति है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री, यानी और मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो नीचे बुलेट है कि मेरे जो क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहां पर क्रेडिट रहेंगे, सो दैट इन द थर्ड ईयर इफ आई वांट टू टेक ए sabbatical for a year or I want to take a break for any reason, family condition or otherwise for some time, and I return after a fixed period, within a fixed period of which will be prescribed by the new Higher Education Commission. If I come back to the education system, I will not be asked to repeat the first and second year. My credits are already there in the academic credit bank. I will utilize those credits for my further education. आप सब जानते हैं कि अभी 10+2 स्ट्रक्चर है, जिसमें जो पहले 10 वर्ष हैं उनका एक तरह से फेज वाइज करिकुलम होता है। फिर सडनली जब आप सेकेंडरी में जाते हैं, +2 में जाते हैं, तो सब्जेक्ट जो है स्पेशलाइजेशन होने लगती है। यहाँ पर जो हम सिस्टम लेकर के आए हैं वो 15 वर्ष का जो आप देख रहे हैं 5+3+3+4, उसमें 3 वर्ष तो पूर्व प्राथमिक है। उसी तरह जो +4 लिखा है वो 9th to 12th है। इसमें भी जैसा कि सर कह रहे थे, जैसा हायर एजुकेशन में है, कोई स्ट्रीम्स नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। अगर बच्चा फिजिक्स के साथ, जैसा सर ने कहा, फैशन स्टडीज लेना चाहे, बेकरी कन्फेक्शनरी कुछ पढ़ना चाहे केमिस्ट्री के साथ, इट विल बी परमिटेड।